उड़ गई और ये उनके सबसे बड़े डर की वजह बन गई। कहानी की नायिका का नाम शाओमी है। वह सियोल में अकेली रहती है, इसलिए हर समय बेहद सतर्क रहती है। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले वह घर में पुरुषों के कपड़े टांग देती है, दरवाजे के बाहर पुरुषों के जूते रख देती है ताकि लोगों को लगे कि घर में कोई पुरुष भी रहता है। ऑफिस से लौटने के बाद वह सीधे घर आती है और कभी सुनसान रास्तों से नहीं जाती, लेकिन इतनी सावधानी के बावजूद भी वह सुरक्षित नहीं थी। हर रात जब शाओमी गहरी नींद में सो जाती, तभी उसके बिस्तर के नीचे छिपा एक अजनबी आदमी बाहर निकलता। वह एक तौलिए पर बेहोशी की दवा डालकर शाओमी की नाक और मुंह पर रख देता। कुछ ही सेकंड में वह बेहोश हो जाती और फिर वह आदमी पूरी रात घर में अपनी मर्जी से घूमता रहता और जाते जाते सब कुछ पहले जैसा साफ करके रख देता ताकि किसी को शक न हो। सुबह अलार्म बजने से पहले उठता, खाना खाता और चुपचाप घर से निकल जाता। दूसरी तरफ शाओमी हर सुबह उठते ही खुद को बेहद थका हुआ महसूस करती। उसे लगता कि शायद काम की वजह से ऐसा हो रहा है, जबकि असली वजह बेहोशी की दवा थी। एक दिन उसे लगा कि फ्रिज में रखा दूध बिना वजह कम हो गया है, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे हर दिन वह फिर से नकली पुरुषों के जूते दरवाजे पर रखकर ऑफिस चली गई, लेकिन बाहर निकलते समय उसने देखा कि दरवाजे के डिजिटल लॉक का कीपैड खुला हुआ था और उस पर किसी के उंगलियों के निशान भी थे। वह घबरा गई। उसने तुरंत निशान साफ किए और पासवर्ड बदल दिया। रात को घर लौटने के बाद जैसे ही वह आराम करने लगी, तभी बाहर किसी के चलने की आवाज आने लगी। उसने तुरंत कमरे की लाइट बंद कर दी और धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंची। तभी उसने देखा कि कोई बाहर से दरवाजे का हैंडल घुमा रहा है। डर के मारे उसने अपना मुंह दबा लिया ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। हिम्मत करके उसने डोर आई से बाहर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। दरवाजा खोलकर देखा तो पूरा गलियारा खाली था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक सिगरेट के टुकड़े पर गई। ये इस महीने तीसरी बार था जब उसने पुलिस को बुलाया था, लेकिन कोई सबूत न मिलने की वजह से पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से साफ मना कर दिया। उस रात जब शाओमी फिर से सो गई, तभी बाथरूम का दरवाजा धीरे से खुला। वही रहस्यमयी आदमी एक बार फिर बाहर निकला। उसके माथे पर हाथ फेरा और डरावना खेल फिर से शुरू हो गया। अगली सुबह शाओमी फिर सिर भारी होने की शिकायत के साथ उठी। उसने घर बदलने का फैसला किया, लेकिन नए घर का किराया बहुत ज्यादा था, इसलिए फिलहाल उसे वहीं रहना पड़ा। उधर ऑफिस में उसका सामना एक अजीब ग्राहक से हुआ। शाओमी ने बैंक की स्कीम बताते हुए उससे नौकरी और परिवार के बारे में पूछा, लेकिन उस आदमी ने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, आप कहाँ रहती हैं? हम तो एक ही इलाके में रहते हैं, पड़ोसी हैं। जब शाओमी को पता चला कि उसके पास कोई बचत नहीं है, तो उसने सिर्फ अपना विजिटिंग कार्ड देकर बात खत्म कर दी। काम पूरा होने के बाद वह आदमी उसे कॉफी पीने के लिए बुलाने लगा, लेकिन शाओमी ने विनम्रता से मना कर दिया। उसके इनकार से वह आदमी बुरी तरह भड़क गया। उसे लगा कि शाओमी सिर्फ अमीर लोगों से अच्छा व्यवहार करती है। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तभी मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड आए और उस आदमी को बाहर निकाल दिया। उस घटना के बाद शाओमी की बेचैनी और बढ़ गई। अब वह हर रात सोने से पहले करीब आधे घंटे तक अपने दरवाजे के लॉक को देखती रहती, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी समय एक आदमी उसके बिस्तर के नीचे छिपा बैठा था और उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। कुछ दिनों बाद प्रमोशन की वजह से शाओमी को देर रात तक ऑफिस में काम करना पड़ा। जब वह बस स्टॉप पहुंची तो वहाँ एक शराबी हंगामा कर रहा था। वह पहले से ही डरी हुई थी। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वही अजीब ग्राहक मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा